गुड इवनिंग सभी लोगों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपन लोग मीटियोर्स की बात करेंगे, एस्टेरॉयड की बात करेंगे, मीटियोराइट की बात करेंगे। ये वो शुद्ध ग्रह की है, हिंदी में शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये वो शुद्ध ग्रह हैं जो जुपिटर और मार्स के बीच के अंदर, मंगल और बृहस्पति के बीच के अंदर घूमते रहते हैं, जो उनके बीच के अंदर ही लाखों हज़ारों की संख्या के अंदर घूमते रहते हैं, जिनका इनका जो साइज़ है या ये कितने बड़े भी हो सकते हैं। एक शहर के बराबर भी हो सकते हैं, एक पूरे देश के बराबर भी हो सकते हैं, बुर्ज खलीफा के बराबर भी हो सकते हैं जो दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इनका कोई भी साइज़ हो सकता है। तो आज अपन इसको डिटेल के अंदर समझेंगे कि ये होते क्या हैं। तो आज अपन सोलर सिस्टम के अंदर एस्टेरॉयड और शुद्ध ग्रह की बात करेंगे। अब होता क्या है, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि मीटियोर्स, एस्टेरॉयड उनको कहते हैं जो कि जुपिटर और मार्स के बीच के अंदर घूमते हैं। जुपिटर और मार्स के बीच के अंदर घूमते हैं, उनको एस्टेरॉयड कहते हैं। पर मीटियोरॉयड कहते हैं हम उल्का को, एस्टेरॉयड को कहते हैं शुद्ध ग्रह, मीटियोरॉयड को कहते हैं हम उल्का, मीटियोराइट्स को कहते हैं उल्का पिंड। अब इसमें क्या फ़र्क है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अब होता क्या है कि जुपिटर और मार्स के बीच के अंदर ये घूमते हैं। तो मार्स क्या करता है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ ये खींचता है, पुल करता है ग्रेविटी की वजह से। मार्स अट्रैक्ट एंड पुल एस्टेरॉयड्स थ्रू ग्रेविटी। पर होता क्या है, जो मार्स है वो सूरज के चारों ओर घूम रहा है, तो जब मीटियोरॉयड उसकी तरफ गिरते हैं, एस्टेरॉयड उसकी तरफ गिरते हैं, तो वो क्या करता है, आगे की तरफ खिसक जाता है, क्योंकि वो सूरज की तरफ चल रहा है, वो आगे की तरफ चला जाता है, मतलब साइडवेज हो जाता है। मार्स अट्रैक्ट एंड पुल एस्टेरॉयड थ्रू ग्रेविटी, बट ही गोज साइडवे। उसके बाद में क्या होता है कि वो जो शुद्ध ग्रह हैं, वो जो एस्टेरॉयड हैं, वो धरती की तरफ बढ़ते हैं, और धरती में भी ग्रेविटी है, धरती भी उनको खींचती है। एंड अर्थ पुल देम। जब वो साइड हो जाता है, जब मार्स अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाता है, तो वो धरती की तरफ गिरते हैं, और जब वो धरती की तरफ गिरते हैं तो एक टाइम आता है कि जब धरती भी उनसे आगे खिसक जाती है, वो भी सूरज का चक्कर लगा रही है, तो वो धरती पे नहीं गिरने की बजाय वो वीनस की तरफ चले जाते हैं। तो अब वीनस और मरक्यूरी की तरफ चले जाते हैं। तो कुछ वीनस के ऊपर गिरते हैं, पर वीनस भी अपनी कक्षा से हट जाता है। वो बोलता है कि तुम सब हट सकते हो तो मैं नहीं हट सकता हूँ क्या, वो भी हट जाता है। पर मरक्यूरी जो है, ये है सुस्त, ये इतना जल्दी हट नहीं पाता है, तो ये सारे इसके ऊपर आके गिरते हैं। There are lots of hitting on Venus and Mercury, but Mercury has more hitting due to no atmosphere. अच्छा, होता क्या है कि ये जब मार्स के ऊपर गिरते हैं, मार्स पे कम गिरते हैं क्योंकि मार्स आगे खिसक जाता है, मार्स पे कम गिरते हैं। फिर जब ये धरती के ऊपर गिरते हैं, तो धरती में क्या होता है कि धरती आगे तो खिसकती है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि खिसक नहीं पाती है और पत्थर आके गिर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि धरती के पास तो क्या है, अपना एक वातावरण है, अपना एक एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर होने की वजह से पत्थर जो हैं वो आसमान में ही जल के ख़त्म हो जाते हैं, आसमान के अंदर ही जल के ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ये वीनस की तरफ जाते हैं, तो वीनस के पास भी जो है अपना खुद का वातावरण है, CO2 का। मैंने बताया था पहले आपको, प्रेशर कुकर ऑफ सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, वीनस को, प्रेशर कुकर ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो जब इसके ऊपर गिरते हैं, तो इसके अंदर भी काफ़ी हद तक वो जल जाते हैं। तो इतने ज़्यादा नहीं गिरते हैं, पर गिरते तो ही, पर इतने ज़्यादा नहीं गिरते हैं। पर मरक्यूरी एक ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई वातावरण है ही नहीं, इसका कोई वातावरण नहीं है, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सबसे ज़्यादा वो मरक्यूरी के ऊपर आके ही गिरते हैं। तो मोर हिटिंग इज़ ऑलवेज ऑन मरक्यूरी, मरक्यूरी के ऊपर हमेशा सबसे ज़्यादा हिटिंग होती है। अब अपन आगे चलते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ मीटियोरॉइड्स ऑन अर्थ। इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं जब ये आकर के धरती की तरफ गिरते हैं।
तो आप ये देख लो, सन के बाद में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और ये जुपिटर, और ये एस्टेरॉयड हैं, ये एस्टेरॉयड हैं। अब ये गिरे तो मंगल तो आगे खिसक गया कि बोले मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो मेरे ऊपर लूँगा ही नहीं, मैं तो आगे खिसक जाता हूँ, तुम संभालो इसको। तो वो पत्थर जब गिरते हैं तो अर्थ जो है वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, हमेशा वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ धरती घूमती है। तो जब मीटियोराइड इसके घूमने की कक्षा के अंदर ही आते हैं, जैसे ये इधर घूम रही है, यूँ घूम रही है, और मीटियोराइड इसी साइड में आया है, अर्थ यूँ घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, पर मीटियोराइड जो है वो उसके घूमने की दिशा के अंदर ही आगे आता है, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन के अंदर आता है। तो वो एस्टेरॉयड जो है उसका नाम बदल के हो जाता है मीटियोर, उसका नाम बदल के हो जाता है मीटियोर, जिसको हम कहते हैं उल्का, उसको हम कहते हैं उल्का। कोई भी एस्टेरॉयड, कोई भी शुद्ध ग्रह जब धरती की तरफ आता है, जब धरती की तरफ आता है और वो उसकी रोटेशन, उसकी घूमने की दिशा की ओर ही आता है, घूमने की दिशा की ओर ही आता है, तो उसका नाम हो जाता है मीटियोर। मीटियोर का मतलब होता है उल्का। पर कई ऐसे एस्टेरॉयड होते हैं जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आते हैं, जैसे अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, तो ये उल्टी कक्षा में आते हैं, मतलब अर्थ जो जा रही है वेस्ट टू ईस्ट में, पर ये आते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ये आते हैं ईस्ट टू वेस्ट, नीचे की तरफ उसकी घूमने की दूसरे डायरेक्शन के अंदर आते हैं। जब घूमने के दूसरे डायरेक्शन में आते हैं तो उन एस्टेरॉयड का नाम हो जाता है बोलाइट, इसको हिंदी में भी बोलाइट ही कहते हैं। तो हिंदी वाले ये ना सोचें कि इसका नाम कुछ दूसरा होगा, इसको बोलाइट ही कहते हैं। अब क्या होता है, अब वापस आप देख लो, व्हेन एस्टेरॉइड्स फॉल और कम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अर्थ कॉल मीटियोर्स, सेम डायरेक्शन के अंदर आते हैं वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ भी यूं घूम रही है और वो भी यूं आ रहा है, अर्थ भी यूं घूम रही है, उसके साथ के अंदर ही जाएगा, तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, उसकी स्पीड हो जाती है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी ये जो इसके साथ की डायरेक्शन के अंदर जब ये आते हैं तो इनकी स्पीड हो जाती है 72 किलोमीटर पर सेकंड। बट व्हेन एस्टेरॉयड फॉल एंड कम इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ कॉल्ड बोलाइट, मैंने आपको बताया था कि जब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, तो अर्थ रोटेट कर रही है, पर ये लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, ये आ रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो उसका नाम हो जाता है बोलाइट। अब बोलाइट की जो स्पीड है ना वो हो जाती है 12 किलोमीटर पर सेकंड। 12 किलोमीटर पर सेकंड क्यों हो रही है? क्योंकि अर्थ तो घूम रही है यूं और ये आ रहे हैं उल्टे, तो इनमें क्या होता है, टकराव होता है इनका, जो भारत नहीं, अर्थ का जो वातावरण है, अर्थ का जो वातावरण है उससे इन बोलाइट की टक्कर होती है। जब इनकी टक्कर होती है तो कोई चीज़ आपको रोकेगी तो स्पीड कम होगी ना, कोई चीज़ रोकेगी तो स्पीड कम होगी, तो इनकी स्पीड हो जाती है 12 किलोमीटर पर सेकंड। ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है धरती का वो इनको रोकता है। आज जैसे मैं सीधा चल रहा हूँ और कोई सामने से आएगा और मेरे से टकराने जाएगा तो मैं तो उसको रोकूंगा ना, तो ये भी उसी तरह से है, ये भी वातावरण रोकता है। पर जब ये अर्थ यूं घूम रही है, अर्थ यूं घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो रुक ही नहीं सकता है वो, तो उसके साथ स्पीड तेज ही होगी। तो जब घर्षण होता है तो ये इनमें आग जलने लग जाती है, घर्षण होता है तो इनमें आग जलने लग जाती है, जिसको हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, फिर मैं बता देता हूँ। अगर ये रास्ते के अंदर होते हैं, जैसे एस्टेरॉयड मार्स हट गया और अर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो अर्थ की तरफ आते हैं तो ये मीटियोर्स कहलाते हैं, ये एस्टेरॉयड मीटियोर्स कहलाते हैं। पर जब ये धरती में घुस के धरती से टकरा जाते हैं, धरती से टकरा जाते हैं तो ये मीटियोराइट्स कहलाते हैं। और मीटियोराइट्स होता है उल्का पिंड, मीटियोराइट्स होता है उल्का पिंड। पर ये टकराते हैं तो मीटियोराइट्स बन जाते हैं उल्का पिंड। पर जब बोलाइट टकराते हैं, बोलाइट जब अर्थ से टकराते हैं तो वो कहलाते हैं टेक्टाइट। हिंदी में भी इसको टेक्टाइट ही कहते हैं, इसको टेक्टाइट ही कहते हैं। अच्छा, इनके टकराने से क्या होता है, जब ये धरती से टकरा जाते हैं तो इससे क्या होता है कि अर्थ का मास बढ़ने लगता है, मतलब इस अर्थ का एरिया बढ़ने लगता है।
एरिया बढ़ेगा तो धरती का वजन भी बढ़ जाता है। ये जहाँ भी टकराते हैं उसका एरिया बढ़ा देते हैं, उसका मास बढ़ा देते हैं, इसके अलावा वहाँ का वजन भी बढ़ा देते हैं, उसका वजन भी बढ़ा देते हैं। इसी की वजह से क्या था कि अर्थ जो है वो बेंड होती है। आज अगर मेरे ऊपर आप एक 10 किलो का बोरा रखोगे तो मैं झुकूँगा, 20 किलो का रखोगे तो और झुकूँगा, 30 किलो का रखोगे तो और झुकूँगा, 40 किलो का रखोगे तो और झुकूँगा। तो जितने ज़्यादा ये गिरते रहेंगे तो धरती भी झुकने लगती है, बेंड होने लगती है। इसी का कारण है कि आज धरती जो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, पर अरबों करोड़ों मिलियन ईयर्स पहले ये 21 डिग्री पर ही झुकी हुई थी। 21 डिग्री से 23.5 डिग्री पे झुक गई है। अच्छा, जब ये मीटियोर्स जो हैं, ये जो मीटियोर्स हैं, ये उल्का जो है, जब ये धरती की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो ये जलने लगते हैं। ये जलने लगते हैं तो इनकी जो राख होती है वो जलने लगते हैं, तो इनकी राख भी तो उड़ती है। तो जब इनकी राख उड़ने लगती है तो वो ऐसा लगती है जैसे कि कोई लाल बारिश हो रही है, कोई लाल बारिश हो रही है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि रेड रेन जो है, लाल बारिश जो है, वो क्या चीज़ है। तो आप हमेशा उस पर टिक करिएगा कि मीटियोर जब धरती की कक्षा में घुस जाते हैं तो उनकी राख जो है वो हमें लाल बारिश की जैसा दिखती है। अच्छा, जब धरती 21 डिग्री पे झुकी हुई थी, 21 डिग्री पे झुकी हुई थी, तब धरती का एक दिन 18 घंटे का होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो तेज़ घूमती थी। अब मैंने कहा जैसे मेरे ऊपर आपने 10 किलो का बोरा रख दिया तो मैं झुक तो गया, पर मेरे घूमने की स्पीड भी तो धीरे हो जाएगी वजन की वजह से। तो धरती की घूमने की स्पीड भी कम हो गई। तो 21 डिग्री पर धरती झुकी हुई थी तो वो थी 18 घंटे की। तो अब 23.5 डिग्री होने पे हो गई है 24 घंटे का, एक दिन हो चुका है। तो ये एस्टेरॉयड की बात थी अपने आज की वीडियो में, ये एस्टेरॉयड की बात थी। मैं आप लोगों को फिर से एक बार क्लियर समझा देता हूँ कि मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच के अंदर ये शुद्ध ग्रह होते हैं। जब ये शुद्ध ग्रह जो हैं, मार्स अपनी तरफ इनको खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये इनको अपनी तरफ खींचता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ ये अपने को खींचता है तो कुछ एक तो मार्स के ऊपर मंगल पे गिर जाते हैं, पर मंगल इतना स्मार्ट होता है, इतना दिमाग से स्मार्ट होता है कि वो अपनी कक्षा से ही हट जाता है, क्योंकि वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वो आगे खिसक जाता है और जितने भी एस्टेरॉयड हैं वो धरती की तरफ आ जाते हैं। जब धरती की तरफ आते हैं तो धरती भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल से उनको खींचती है। तो जब वो रास्ते में होते हैं तो जितने भी एस्टेरॉयड होते हैं वो बन जाते हैं मीटियोर्स। जितने भी एस्टेरॉयड हो जाते हैं वो बन जाते हैं मीटियोर्स। अब होता यह है कि धरती जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है। तो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, और जब सेम डायरेक्शन में उसी तरफ जो मीटियोर, जो उसी तरफ एस्टेरॉयड या शुद्ध ग्रह गिरते हैं उनको कहते हैं मीटियोर। पर जो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जो उसकी दूसरी तरफ शुद्ध ग्रह गिरते हैं उनको हम कहते हैं बोलाइट। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके घूमने के साथ ही जो मीटियोर आते हैं, जैसे ये घूम रहे हैं, ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो घूमने की साथ के अंदर ही मिल गया, वो अर्थ के घूमने के साथ ही वो मिल चुका है। तो उसकी स्पीड हो जाती है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। मीटियोर की स्पीड हो जाती है 72 किलोमीटर पर सेकंड। पर जो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये आते हैं, जिसको हम बोलाइट कहते हैं, उनकी स्पीड हो जाती है 12 किलोमीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो वातावरण उनको रोकता है, फ्रिक्शन होता है, घूर्णन होता है, घिसाई होती है उनकी। अब घिसाई होती है तो उनमें आग लगती है तो वो अपने को ऐसा लगता है जैसे टूटता हुआ तारा है। अब ये क्या होता है कि जब ये रास्ते में होते हैं तो मीटियोर और बोलाइट होते हैं, पर जब ये धरती पर टकरा जाते हैं तो ये मीटियोराइट्स कहलाते हैं, और मीटियोराइट्स को हम हिंदी में बोलते हैं उल्कापिंड कहते हैं। पर जब बोलाइट जो है वो धरती पर टकराता है तो उसको हम टेक्टाइट कहते हैं। जब मीटियोर टकराता है तो मीटियोराइट कहलाता है, बोलाइट टकराता है तो टेक्टाइट कहलाता है। ये जब धरती से टकराते हैं तो धरती का एरिया भी बढ़ जाता है, धरती का मास बढ़ जाता है, धरती का वजन बढ़ जाता है, धरती के घूमने की गति कम हो जाती है। धरती के घूमने की गति कम होने की वजह से जब पहले धरती
21 डिग्री पे थी, आज मिलियन साल पहले 21 डिग्री पे थी, आज वो 23.5 डिग्री पे हो चुकी है। इस वजह से जहाँ पहले 21 डिग्री पे जब धरती थी तो उसका दिन 18 घंटे का हुआ करता था, आज ये 24 घंटे का हो चुका है, क्योंकि घूमने की गति भी धीरे हो गई है। फिर जितने भी मीटियोर हैं या जितने भी बोलाइट है या मीटियोर है, ये जब वातावरण में घुसते हैं और ये जलने लगते हैं तो इनकी राख जो उड़ती है वो राख इस तरीके की दिखती है जैसे कि कोई रेड रेन होती है या लाल बारिश होती है। बहुत हज़ारों साल पहले, बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड जो है वो धरती से टकराया था, जिसमें से डायनासोर ख़त्म हो गए थे, जिससे डायनासोर ख़त्म हो गए थे। उस जो मीटियोर था, वो जो उल्का था, वो जो उल्का मीटियोराइट जो टकराया था, उल्का पिंड जो था, उसका नाम था इजिप्टिका, उसका नाम था इजिप्टिका। और वो इतना बड़ा था कि उसने पूरे डायनासोरों को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा हज़ारों साल पहले एक मीटियोराइट और हिट हुआ था, एक उल्कापिंड और गिरा था जो टकराया था, जिससे लेक लुनार बन गई थी। ये लेक लुनार कहाँ पे है? लेक लुनार राइट नाउ इज़ इन महाराष्ट्र एंड लेक लुनार इज़ मेड अप ऑफ ड्यू टू मीटियोराइट हिट। लेक लुनार जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, जो कि मीटियोराइट से उल्कापिंड के टकराने से ही बनी है। अभी इसका शायद पानी भी लाल हो गया था या हरा हो गया था, ऐसा कुछ तो अभी न्यूज़ आई थी इसके ऊपर, लाल हो गया था इसका, हाँ शायद पानी लाल हो गया था इसका, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। आप लोग देखिएगा, सर्च करिएगा इसके ऊपर, इसका पानी जो है वो लाल हो गया था। तो ये मेन पॉइंट देख लेना कि ये जो मीटियोर वो कहलाते हैं जो ह्यूमन एरर हो जाती है कई बार जो होता है वो मीटियोर वो होते हैं जो कि अर्थ, धरती के घूमने की कक्षा के अंदर ही आते हैं। जैसे जिस तरफ घूम रही है वो उसी तरफ आते हैं, जिस तरफ वो घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो उसी तरफ आते हैं, वो मीटियोर हो जाते हैं। और जो उसकी घूमने की तरफ की दूसरी तरफ आते हैं, जो कि दूसरी तरफ आते हैं, जो वो कहलाते हैं बोलाइट। टकराने के बाद बोलाइट हो जाते हैं टेक्टाइट, और मीटियोर हो जाते हैं मीटियोराइट, जिसको हम उल्कापिंड कहते हैं। तो अपनी एस्टेरॉयड की आज ये क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है। आगे अपन और नई चीज़ें लेके आऊँगा जो आपके काम की है। मैं अभी हट जाऊँगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। नहीं समझ में आया तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पे मुझे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं सबके जवाब देता हूँ। पर जो भी मेरे चैनल पे नया आया है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बिना बेल बजाए आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मैं हट जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद।